आई होप वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिसको मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके साथ, आपके लिए। और लास्ट में फिर Q&A रखेंगे, जिसमें आप आपके जो भी चैलेंजेस हों PSR के बारे में, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता हो, यू फील फ्री टू आस्क हियर। आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है। तो मैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 लेवल पर चैलेंजेस होते हैं जैसे ही कोई PSR ऑप्शन ऑप्ट करता है। अब ऑप्ट क्यों करते हैं? चलो भाई, इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजी वाइज यू कैन सेव टाइम एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, होल्ड लैप एक्सेट्रा। लेकिन मार्क्स तो तब आएंगे ना जब हम मास्टर करेंगे, राइट? तो पहला जो चैलेंज है वो है अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट था थिंकर्स में, लेकिन स्पेसिफिकली IR वाले पार्ट में कोई स्ट्रगल कर रहा हो। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनको इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्पायर करते हैं, दे हैव बीन रीडिंग अ लॉट अराउंड इट, एंड दैट्स व्हाई दे ऑप्ट फॉर PSR ऑप्शनल। और अब उनको जो थिंकर वाला पार्ट है उसमें कुछ इश्यू आ रहा है ना? तो यानी कि एक प्रॉब्लम जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो सकती है वो है अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है रिटेनिंग। अब समझ में भी आ गया क्योंकि आप कोर्स का पार्ट थे, क्लासेस में थे, आपने एफर्ट किया, ठीक है, आपने कोर्स कंप्लीट किया, समझ में आ गया। लेकिन रिटेन, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़कर आगे चले तो आगे वाला समझ में आ गया, पीछे वाला भूल गए, फिर उसमें कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो एक ये चैलेंज आता है। तीसरा है यूजिंग, कि चलो हमें समझ में भी आ गया, हमें अब याद भी है, लेकिन मार्क्स तो तब मिलेंगे जब हम उस कंटेंट को यूज करना सीखेंगे। तो यानी कि ब्रॉडली 3 ही चैलेंजेस हैं। इसके अंदर ही फिर हम फिल कर सकते हैं जो भी इश्यूज टॉपिक वाइज आ सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, रिटेनिंग, यूजिंग। चलिए अंडरस्टैंडिंग पर बात करते हैं। मान लीजिए आपने आज किसी टॉपिक को स्टार्ट किया, तो एक होती है पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब है कि आप सुन रहे हो, कुछ समझ भी रहे हो, लेकिन कुछ समझना और पूरी तरह समझना दोनों में फर्क है। और आप यहां पर आए हो पूरी तरह समझने के लिए, राइट? क्योंकि यू आर एमिंग फॉर दैट गोल, 310 प्लस मार्क्स, राइट? देयर कैन नॉट बी एनी लूज एंड। हो सकता है जिस वाले पार्ट में आप पैसिव लर्निंग में चले गए, उस वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी का गेम है, समझ लो कि पॉइंट्स कमाने हैं, तो वी कैन नॉट हैव लूज एंड्स इन एनी पार्ट। तो यानी कि हमें पैसिव से एक्टिव की तरफ जाना होगा। अब भाई कैसे जाएंगे? एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि यार आप एंगेज कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो उसमें भी आप एक्टिवली एंगेज हो। एक होता है पैसिव लर्निंग, ठीक है, ये जो लिखा है ये मुझे पता लग गया है, पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, इसका क्या यूज है, इसके कितने कंपोनेंट हैं, ये मेन हेडिंग है, इसके सब पॉइंट्स कितने हैं। यानी कि एक्टिव लर्निंग में आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो चीजों को, और हमारा दिमाग तब अच्छे से समझता है, तब वो सेंस ऑफ कंप्लीशन लाता है, जब उसके सारे डायमेंशन आपको दिमाग में होते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक में 5 ही तो बातें हैं, 5 हेडिंग्स है ना, ठीक है, 5 हेडिंग्स अब मुझे समझ में आ गए। क्यों? क्योंकि इन पांचों के बारे में आप सोच रहे थे, राइट? तो हमें एक्टिव लर्निंग पर जाना होगा। लेकिन एक्टिव लर्निंग पर जाएंगे कैसे? देखिए एक ही तरीका है, सेंस ऑफ अर्जेंसी। और सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कैसे? जब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट, जिस चैप्टर को आपने आज शुरू किया है, इसका कितना वेटेज है एग्जाम में। जैसे WPT आपने स्टार्ट किया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और आपको पता है कि ऑन एन एवरेज वी कैन से 50 मार्क्स। ऐसे भी साल हुए जिसमें 60, ऐसे भी साल हुए जिसमें 35। चलिए हमने एवरेज मान लिया 50। जैसे आप जस्टिस में गए तो आपको पता लगा कि यार एवरेज 35 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको पता है कि यार 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ये खत्म होने वाला है, तो और इस लेक्चर की वैल्यू आपको पता लग रही है यार 15 मार्क्स है, और यही वो अपॉर्चुनिटी अगर मैंने यहां पर समझ लिया, ये जो टाइम, जिस टाइम पर आप बैठे उस काम को करने के लिए, उसमें आपने उसको मास्टर कर लिया, तो फिर बाद में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। लॉट मोर टाइम इज वेस्टेड in, you can say, building connections when you are not at your best, when you are exposed to that content
ड्यूरिंग द कोर्स जर्नी। तो इस वजह से हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी पड़ेगी। अब ये वेटेज यूनिट वाइज कैसे पता लगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर एक कंपाइलेशन दिया है, अभी जस्ट मैंने इस जूम सेशन को शुरू करने से पहले शेयर किया था। ये देखिए, ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है PSR SIQ PSR शशांक त्यागी, यहाँ पर ये यूनिट वाइज पेपर 1 का और पेपर 2 का कंपाइलेशन है। इसका प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा अपने साथ, या PDF भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें टेबल में सब कुछ है कंप्लीट। तो इसमें ईयर वाइज कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और ऑन एन एवरेज वेटेज कितना है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। भाई देखो, 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे PSR ऑप्शन में, 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर। तो एक पर्टिकुलर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जैसे जस्टिस है, तो जस्टिस से 2024 में हमने देखा कि नहीं आया, चलो क्वेश्चन 2023 से देखा कि यार 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 15, 20, 20। तो ऐसे हमें यहाँ पर ईयर वाइज वेटेज यहाँ पर पता लग रहा है, राइट। ऐसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट का पता लग जाएगा। तो आपको ये कंपाइलेशन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देगा कि वॉट एवर यू आर रीडिंग, यू हैव टू रीड इन अ मैनर कि जो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका कंटेंट आपका तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीखने का सही तरीका है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं हेजेमनी का देता हूं और उसके बाद मैं इन्वाइट करता हूं आप पूरे PSR ऑप्शनल से जिस भी कॉन्सेप्ट को आपको लगता हो कि आपको डिफिकल्टी फेस होती है, जस्ट कमेंट में एक बार पोस्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। जैसे जब आप हेजमनी के कॉन्सेप्ट को देखते हो, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, कहां पढ़ते हैं हेजमनी के बारे में, कोई बताना चाहेगा? अरे याद करो, ग्रैम्सी, राइट, ग्रैम्सीज कॉन्सेप्ट ऑफ हेजमनी। तो जब हेजमनी को पढ़ो तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हाउ दोज इन्फ्लुएंसर्स आर creating hegemony, or you can say supporting the hegemony for the capitalist, है कि नहीं। आप कनेक्ट कर सकते हो कि नाम चॉम्स्की का जो आइडिया मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का, कैसे वो फॉल्स डिमांड्स क्रिएट कर रहा है या फॉल्स नीड क्रिएट कर रहा है बाय सोशल मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिंग फैड, फोमो। तो जो टर्म्स आप आसपास सुनते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार, वाकई ये तो यूज हो रहा है। कैसे सर्टेन मीडिया चैनल्स are alleged to be working in the interest of few business groups। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर 1 से 2 बिजनेसमैन, उनके कंट्रोल में देश के 12 चैनल आ जाएं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये काल्पनिक है, इसका सच्चाई से वास्ता नहीं है। तो अगर 12 न्यूज चैनल्स के आसपास अगर 2 ही बिजनेसमैन की ओनरशिप में है और वो 12 प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं जिसको लोग देखते हैं, तो उनका कोई भी न्यूज क्या इन 2 बिजनेसमैन के खिलाफ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर सरकार, मतलब ये अपने आप में कितनी बड़ी पावर है, ये इलेक्शन पे भी इन्फ्लुएंस डाल सकती है, नैरेटिव्स को चेंज कर सकती है, किसी इंसिडेंट की कवरेज जितनी होनी चाहिए उसको उतना कवरेज नहीं देगी। अ लॉट कैन बी मैनेज्ड एंड सेम हैज बीन डिस्कस्ड बाय ग्रैम्सी। याद आ रहा है इंटीग्रल स्टेट का कॉन्सेप्ट इन ग्रैम्सी, हेजमनी, कैसे सिविल सोसाइटी यानी कि मीडिया वर्क करती है बाय पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप अपने आसपास ऐसा देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली, राइट। यस, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि ओल्ड स्टूडेंट के लिए, सबके लिए है। आपने से अच्छा, वैसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी PSR ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं? जस्ट मेंशन मी। और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी PSR ऑप्शनल उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है? जस्ट मेंशन यस। वैसे मैं ये, मेरा पर्पस है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपकी हर एक मिनट की वैल्यू निकले और आप यहां से कुछ वैल्यू लेकर जाओ कि हाँ, इससे आप थोड़ा शार्प कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, हमारे पास दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए है, ठीक है। तो यानी कि हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना है। आप थिंकर की बात करो, आइडियोलॉजी की बात करो, थ्योरी की बात करो, हर जगह पर PSR ऑप्शन की ब्यूटी ये है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिटेनिंग पर। तो
अभी कल मैं इस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहा था, प्रोटीजी इफेक्ट। इसने सुना है इसके बारे में? एक साइकोलॉजी का एक टर्म है प्रोटीजी इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे सीखते हो कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ आपको इसको यूज करना है, जैसे किसी को समझाना है, तो ऐसे में आपको ज्यादा याद रहता है। जैसे इसका इस्तेमाल मैं कई बार अपनी क्लास में करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल किया करो, बट मैं प्रोटीजी इफेक्ट वर्ड नहीं यूज करता। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि देखो मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको पूरा समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, इसको टेस्ट करना हो तो अपने घर में, आस पड़ोस में जो भी आपके दोस्त हों, उनमें से किसी को पकड़ो और उस चैप्टर को समझा दो। और किसी ऐसे को समझाना जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो। और अगर आपने उसको समझा दिया तो समझना कि आपको समझ में आ गया है। दैट्स द पावर ऑफ प्रोटीजी इफेक्ट। कारण, क्योंकि जब हम किसी चीज को ऐसे पढ़ते हैं कि यार हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो किसी को भी आप एक्सप्लेन कब कर पाओगे? जब आपकी अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगी। यानी कि आपने सिंपल पार्ट्स में उस पूरे कंटेंट को डिवाइड किया होगा, सिंपल पार्ट्स में। प्लस इसका एक और बेनिफिट है, मेटा कॉग्निटिव बेनिफिट उसको हम कहते हैं। मेटा कॉग्निटिव बेनिफिट ये होता है इस इफेक्ट का कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन कई गैप्स होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि यार वो गैप्स आपकी अंडरस्टैंडिंग में हैं। लेकिन जब आप किसी को समझाने चलते हो, बताने चलते हो, तब आपको पता लगता है कि यार देर आर सर्टेन गैप्स इन माय अंडरस्टैंडिंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे पता था, मैं भूल गया हूं, मेरे गैप है मेरी अंडरस्टैंडिंग में या फिर मेरे रिटेनिंग में, मैं वो भूल गया था। और इस बार क्योंकि आपने समझाने के लिए सोचा था और फिर आप वो भूल गए थे, इस बार जब आप उसको दोबारा अपने नोट्स को देखोगे, दोबारा उस लेक्चर को देखोगे, तो अब आप भूलोगे नहीं। ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लंबे समय तक रिटेन रहेगा। क्योंकि साइकोलॉजी का रूल है कि जो गलती हम कर देते हैं और फिर हमें पता लग जाए, तो फिर हमारा दिमाग उसको रिसीव करता है कि नहीं, इसको अब नहीं जाने देंगे, वो रिटेन रहेगा। राइट? तो हमेशा ऐसा सोचा करिए। जैसे पीएसआर ऑप्शनल की एक टॉपर हुई अनन्या, 318 मार्क्स। क्या प्रैक्टिस कर दी थी? पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर अपने ही स्टडी रूम में एक बोर्ड रखती थी, तो वो चैप्टर को अपने मतलब जो रूममेट हैं, जो अपनी फ्रेंड्स हैं, उनको समझा देती थी। तो इस बहाने क्या होता था, एक तो ऑर्गेनाइज कर दिया आपने दोबारा से अपने अपने सिंपल पार्ट्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर को। और इसकी बहुत बड़ी पावर है क्योंकि इसका इस्तेमाल फिर हमारे यूज केस में भी होगा। जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि मुझे समझ में तो आ जाता है लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो याद नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने अभी चेन ऑफ थॉट्स नहीं बनाई है। मीन्स यू हैव सर्टेन थॉट्स रिगार्डिंग दैट टॉपिक, but for answering in around 200 words you need chain of thoughts। यानी कि आपको एक चेन चाहिए of some certain sentences, keywords as an argument। तो वो यहां पर आपकी डेवलप हो जाती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट? ये बात सही है कि नहीं है? यूज करके देखना, आज ही यूज करके देखना, जस्ट आफ्टर दिस वर्कशॉप। ठीक है? फिर बताना अपनी एक्सपीरियंस कमेंट्स में, जो वो टेलीग्राम में पोस्ट किया हुआ है जूम वाला, नहीं तभी इस वर्कशॉप का फायदा होगा। ठीक है? स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस रिवीजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज आपका लेक्चर था, उसको मैंने मान लिया लेक्चर 1, तो आपको सेम डे रिवाइज करना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। और कई बार हम इसी को नहीं करते, और मैं कहता हूं कि इसको ना फास्ट करो। कई लोग सोचते हैं कि यार हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम करेंगे तो बहुत तरीके से करेंगे, बहुत समय देकर करेंगे, लेकिन वो तरीके से करना, समय देकर करना, वो टाइम आ ही नहीं पाता। तो इस रिवीजन को फास्ट करो, just go through it quickly। I'm not saying that when you are going to revise you have to remember। ये वाला रिवीजन का काम जो है रिमेंबर का नहीं है, लेकिन आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन ऐसे रख लेते हैं जैसे कि एक बार पढ़ लिया तो अब सारी चीजें याद रहेंगी। अरे यार, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, हमें ब्रॉडली चीजें समझ में आ जाती हैं, जनरल आइडिया में लग जाता है, फिर हम स्पेसिफिक्स पे जाने लगते हैं
स्पेसिफिक्स में कुछ गैप्स होते हैं, मेटाकॉग्निशन से हमें पता लग जाता है कि हाँ देयर आर गैप्स। पहला रिवीजन जो है उसका काम सारा सब कुछ याद करना नहीं है, उसका काम है कि हाँ यार ब्रॉडली जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे वो मुझे समझ में आ गए हैं। वो जो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरे से छूटा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे समझ में नहीं आया था, सो दैट यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे आज की क्लास में स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि भाई लास्ट क्लास में जो टॉपिक था उससे किसी जो स्टूडेंट्स के डाउट थे उसको ले लिया, फिर लेक्चर के दौरान जो डाउट्स थे उसको बाद में ले लिया। लेकिन अभी कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में आ गया, लेकिन अगर वो रिवीजन 1 करेंगे तो शायद उनको पता लगे कि यार ये वाली चीज तो पूछनी चाहिए सर से, ये क्वेश्चन तो आया नहीं दिमाग में। तो अगर क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो यानी कि आप फिर एक्टिव लर्निंग फेज में जा रहे हो, और यही तो हमें करना है। तो रिवीजन 1 इज मस्ट। फिर रिवीजन 2, मैंने स्पेस रिवीजन इसलिए कहा है, रिवीजन 2 करिए। रिवीजन 2 कर सकते हैं 7 डेज में, 10 डेज में, तो मैं 7 डेज कहूंगा क्योंकि आपके पास वीकेंड है। ठीक है, क्योंकि पीएसआर ऑप्शनल की क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक, तो सैटरडे संडे आपके पास ऑफ है, तो सैटरडे संडे आप ये रिवीजन 2 करिए, प्लस जो पीएसआर पल्स में प्रोवाइड करता हूँ वो गो थ्रू कर लीजिए। 3 से 4 ही तो टॉपिक होते हैं उसमें पीएसआर पल्स में, तो ये रिवीजन 2 कर लीजिए। फिर जब आपका टेस्ट होगा, क्योंकि आपके कोर्स में जो टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, तो उससे ठीक पहले रिवीजन 3 करिए। भाई टेस्ट में तो पढ़कर आएंगे ना, मान सम्मान की बात है, आपके मार्क्स होंगे, कंपैरेटिव रैंकिंग होगी, तो इस तरीके से स्पेस्ड रिवीजन होगा। समझ लीजिए कि मतलब जब तक ये पाथवे क्लियर नहीं होगा तब तक ये वाली प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि व्हेन वी आर एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन, देन वी आर गोइंग टू रिटेन इट। सीधी बात, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों बातें क्लियर है। मैं ज्यादा प्रवचन नहीं यहां पर करने आया। आज के सेशन का पर्पस है कि हम जो भी बात करें उसको आज आप यूज करें और यूज करके शेयर करें कि यस हमने वो 2-3 बातें सीखी थी और उसका हमने इस्तेमाल किया। यानी कि जब भी अब से आप पढ़ेंगे तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वेटेज वाली शीट आपको दे दी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी। मैं हमेशा पूछूंगा बताओ इस यूनिट का वेटेज क्या है, तो यू नीड टू, मतलब दिस शुड बी ऑन योर टिप्स कि हाँ यार ये वेटेज है इस यूनिट का, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल तो मैं ही आपको दूंगा, वो आप रिलेट करते रहेंगे। प्रोटेजी इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, ऐसे सोचना है कि यार हमें किसी को समझाना है, ठीक है। स्पेस रिविजन करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग। यूजिंग के लिए ना पीवाईक्यूज को री इंजीनियर करो, यानी कि बैकवर्ड अप्रोच को अपनाओ। जैसे पीवाईक्यूज का एक कंपाइलेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, अगर आपके पास कोई और कंपाइलेशन है तो कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज तो पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यूज मैंने प्रोवाइड किए हुए बेसिक किट में, ठीक है, वो मार्केट में मिलती है, यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से ना टेलीग्राम में फाइल्स में जाना, PSRSIQ टाइप करके टेलीग्राम ज्वाइन करके फाइल्स में लिखना बेसिक किट, ये आ जाएगी बेसिक किट, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको पूरे 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज अरेंज मिल जाएंगे, ठीक, मिनट टॉपिक वाइज। अब जब पहली बार आप पढ़ते हो तो टॉपिक के बारे में नहीं पता होता, तो पीवाईक्यूज लाइक कि पता ही नहीं क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन भाई अगर आपने एफर्ट कर दिया है, आपने अंडरस्टैंडिंग पर एफर्ट किया है, रिटेनिंग पर एफर्ट किया है, और अब उसी दौरान जब आप रिवीजन कर रहे हो, इस बार आप पीवाईक्यूज को देखो। मैं तो क्लास में आपको पीवाईक्यू शुरुआत में दिखाता हूँ जिससे वो सेंस क्लियर रहे कि हाँ इस कंटेंट का इस्तेमाल पीवाईक्यू में करना है। लेकिन हमें पीवाईक्यू से ही यूज के सिनेरियो पता लगेगा। जैसे आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि अगर मैंने कहा जस्टिस या मैंने कहा इक्वालिटी, तो तुरंत आपका दिमाग ऐसे चलने लगे कि यार कौन सी क्वेश्चन थीम्स हैं जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। मतलब समझ में आया? मैं दिखाता हूं। जैसे मैं एक स्टूडेंट का आपको शीट दिखाता हूं, सो हाउ दे आर वर्किंग। आपको काफी
क्लैरिटी मिलेगी उससे। तो मैं स्टूडेंट से के साथ कैसे काम कर रहा हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि हमेशा ना चैप्टर वाइज ना आपके पास कीवर्ड तैयार होने चाहिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जैसे ग्लोबलाइजेशन यूनिट है, तो ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरे पीएसआर ऑप्शनल को यूनिट वाइज इस तरीके से काम कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस में 3 जगह पर मेंशन है। हमारे पास अगर एक जगह पर क्रिस्प कंटेंट तैयार हो जाए कि यार कीवर्ड्स क्या है, थियरी का इस्तेमाल क्या है, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव क्या है, मेजर क्वेश्चन थीम्स क्या है, तो मतलब डेलिबरेटली मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले तो कंसाइज कर लो इस तरीके से कीवर्ड्स को, फिर लास्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन थीम्स लिखो। और जब क्वेश्चन थीम्स लिखो, क्वेश्चन थीम्स कह रहा हूं, नॉट कंप्लीट क्वेश्चन, यानी कि पीवाईक्यू का कंपाइलेशन देखकर अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार यही तो क्वेश्चन थीम्स हैं। मतलब दे आर ब्रॉडली 4 क्वेश्चन थीम्स ऑन विच दीज 10-12 क्वेश्चंस आर देयर। और आप सोचो कि जब आपने कीवर्ड्स ऑलरेडी बना लिए हैं, तो उन क्वेश्चन थीम्स का आंसर लिखने के लिए कौन से कीवर्ड्स का हमें यूज करना है। और अल्टीमेटली यही तो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। इसी तरीके से हम पूरे पीएसआर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर पता है जस्टिस वाले चैप्टर में भाई ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी हैं कि यार कुछ डेफिनेशंस, पार्टिसिपेटरी जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ऐसे टाइप पे 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पर 15 मार्कर 20 मार्कर आ जाता है, और फिर क्रिटिक वाले पार्ट पर भी 15 मार्कर 20 मार्कर आ जाता है, प्लस एक जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, ये जो कीवर्ड्स हैं रॉल्स की थ्योरी में, यहाँ पर भी 10 मार्कर आ जाता है। तो अगर ब्रॉडली मुझे पता है यूनिट वाइज कि यार यही क्वेश्चन हैं जो आते हैं, और मैंने सभी क्वेश्चंस पर ऐसे कीवर्ड एक्सरसाइज बना रखी है, तो उसके बाद जब भी मैं केवल क्वेश्चन थीम मेंशन करूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि यार ऑलरेडी मैंने चैप्टर कवर कर ही लिया, तो इस क्वेश्चन थीम में मुझे कौन सा कंटेंट यूज करना है। तो दैट वे यू आर गोइंग टू कंसाइज योर कंटेंट वेरी मच एंड योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बूस्ट। इस तरीके से आप मास्टर कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस हम कर रहे थे पीएसआर के आंसर राइटिंग वाले बैच में। और शीट्स दिखाता हूँ। तो आई मेड इट मैंडेटरी कि हर एक स्टूडेंट को क्लास में आना है, तो ये प्रैक्टिस करके आनी है। और पहले से ही मैं टॉपिक बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन थीम्स और इनको रिव्यू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन थीम्स हमने देख ली, मतलब कीवर्ड्स देख लिए, क्वेश्चन थीम्स देख लिए। देखिए ये ट्रेडिशनल, मॉडर्न, अप्रोचेस, पता है कि यार यही है कीवर्ड जहां से क्वेश्चन घूम के आना है, सीधी बात। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ जो ये कीवर्ड एक्सरसाइजेज जो हम वहां पर कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यही करना है। ठीक है, और वो जो कुछ रैंक्स आती है ना टॉप में, वो यहीं से आती है, यही करके आती है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मुद्दा है कि एक रास्ता मिल जाए और उस पर कोई काम करा दे। ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पता लगा अब आपको पीवाईक्यू री इंजीनियरिंग से मेरा मतलब क्या था? आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन थीम्स, identifying the keywords which need to be used in these question themes, and boost your confidence with respect to expression using. This is what is required. इन बारीकियों पे काम करना जरूरी है। अगर यहाँ काम कर लिया, स्कोर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। शॉर्ट नोट्स, ये कीवर्ड वाली जो एक्सरसाइज है वो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है। इसमें मैं फोकस करता हूं कि यार कुछ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कंक्लूजन, ये भी आपके तैयार हो। हालांकि इंट्रोडक्शन की टेक्निक जो है वो हमें आनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन इज लाइक यू आर टेलिंग इवैल्यूएटर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन डिमांड। क्वेश्चन की डिमांड आप समझ गए हैं, ये बात आपको बतानी होती है इवैल्यूएटर। लेकिन कई बार हम गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हम कोई कीवर्ड देखते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, समझ लेते हैं कि यही हो गया इंट्रोडक्शन। ये नहीं सोचा हमने कि इस कीवर्ड के अलावा भी कोई कीवर्ड होता है ना। इसी वजह से मैं कहता हूं कि यार शॉर्ट नोट्स में एक तो स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन लिख लो,
साथ में ये जान लो कि हम कौन सी क्वेश्चन थीम में कैसा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं 4 स्टेप मेथड जो मैं हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है। पहली बात, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। मैं कहता हूँ 2 बार तो मतलब 2 बार तो पढ़ना ही है, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंट हो आप। आपने टेस्ट में जबरदस्त स्कोर किया हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 2 बार पढ़ो। रीजन है उसका, क्योंकि कई बार एग्जाम के प्रेशर में हम कुछ एक कीवर्ड, छोटा सा लिंक छोड़ देते हैं, और उसी की वजह से हमारे मार्क्स, अगर सोचो यार 2 से 3 मार्क्स भी अगर कम आ रहे हैं, तो 2 से 3 मार्क्स पे तो सर्विस चेंज हो जाती है, कार्डर चेंज हो जाता है, लोग मेरिट आउट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ दे शुड बी नो लूज एंड्स। अगर गेम में आए हो देन यू हैव टू बी ऑल इन, या तो आओ मत। गेम में आए हो तो यू आर हियर टू सक्सीड, सीधी बात। और उसके लिए जो चाहिए वो करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा 4 स्टेप, 2 टाइम्स रीड करो क्वेश्चन को। तो यूजिंग की बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर कैसे कंटेंट को यूज करना है। 2 टाइम्स रीड करो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, अबाउट को पहचानो। कई वर्ड्स ऐसे लगेंगे जो कीवर्ड ही लगेंगे, लेकिन पहचानो कि क्वेश्चन का अबाउट क्या है, एक्सेस क्या है, किसके इर्द गिर्द वो क्वेश्चन घूम रहा है। तीसरा, फिर पहचानो कि अदर कीवर्ड्स क्या है। अदर कीवर्ड से आपको पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, बॉडी पार्ट में कितने पैरा होंगे, कौन कौन से ब्रॉड डायमेंशंस आपको डालने होंगे। और फोर्थ, क्वेश्चन के डायरेक्टिव को देखो। डायरेक्टिव का मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड को देखो, एग्जामिन है, डिस्कस है, क्या है। मैंने इस पर भी एक क्वेश्चन डायरेक्टिव पर मैंने अलग से एक जूम सेशन लिया था, उसकी यूट्यूब पर वीडियो भी है। आप चाहेंगे तो मैं उसको वीडियो को भी शेयर कर दूंगा इसी टेलीग्राम ग्रुप में आफ्टर दिस वर्कशॉप। तो आप एक बार उसको 1.5 करके 1.25 स्पीड पे अगर देख लेंगे ना, तो ये डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही वीडियो से। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने भी आपको शॉर्ट नोट्स अलग से प्रोवाइड किए हुए हैं, बट मैं एक्चुअली अगेंस्ट हूँ शॉर्ट नोट्स पर डिपेंड होने के। मतलब इसी वजह से मैं प्रिपेयर कराता हूँ कीवर्ड्स वाले पार्ट। मैं नहीं चाहता कि आप डिपेंड हो। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिटेल ना पढ़ के वो सोचते हैं बस शॉर्ट नोट से ही काम कर लेंगे। मैंने आपको पूरे पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी, सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाउनलोड करा, तो उसमें स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, कोटेशन, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स हैं रिवीजन के लिए, जब आप पहली स्टेजेस को कंप्लीट कर लें। अगर मैं एडवाइस कर रहा हूं तो यही करना है आपको, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे नहीं, अगर जंप करोगे तो फिर वो हमें जो 310 का स्कोर पार करना है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें कंसाइज करना है अपने कंटेंट को। जैसे अगर किसी चैप्टर में मान लीजिए 12 पेजेस हैं, तो मैंने इसको 2 पेजेस में, 2.5 पेजेस में कंसाइज कर दिया है। तो स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पता है आपको, इतने सारे इंट्रोडक्शन की स्टेटमेंट पढ़ लोगे आप इन शॉर्ट नोट्स में कि आपके दिमाग में रह जाएगी। फिर जहां से भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी थीम्स को मैंने ऐसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स में करा हुआ। अब सोचो 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है इंपिरिकल अप्रोच पे, तो हमारे पास ये रहा कंटेंट, ये रहा ऊपर इंट्रोडक्शन, और नीचे कंक्लूजन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंक्लूजन भी दिए हुए हैं। और 10 मार्कर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं पता है आपको? 500 में से 200 मार्क्स। सोचो, पेपर 1 सेक्शन है, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, 50 कंपलसरी क्वेश्चन। तो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, यानी कि पर पेपर 100 मार्क्स के तो आपके कंपलसरी वाले 10 मार्कर क्वेश्चन है। और 10 मार्कर क्वेश्चन अगर 200 मार्क्स की अप्रोच हम इससे सॉलिड कर लें, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कीप दीज शॉर्ट नोट्स हैंडी विद यू, यू कैन डायरेक्टली हैव प्रिंट आउट ऑफ दीज एज वेल। ये मार्केट में मिल जाते हैं, कुरियर भी कर देते हैं जनरली, करोल बाग, ORN दिल्ली में जो बुक शॉप्स हैं, अ, आप उनसे लेंगे। नहीं तो आपको मैंने PDF दिया हुआ, आप नियर बाय कहीं से भी प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हो गया यहां तक सब कुछ क्लियर, तो मेंशन वाह। और वाह का मतलब है कि आप कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं कि अब आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और शेयर करेंगे कि कैसे PSR में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, और दूसरों से भी शेयर करना कि हाँ यार बूस्ट हुआ है हमारा कॉन्फिडेंस।
क्लियर है? चलिए, अब सेशन इज ओपन फॉर Q&A। जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज आस्क। अच्छा, आप में से जो लोग अ, अभी PSR ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं, सुमित गहलोत कह रहे हैं सर आप पढ़ाओ और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू। अच्छा, जो लोग अभी PSR ऑप्शन ऑप्ट करने की सोच रहे हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की, देखो, अगर आप जून के आसपास सोच रहे हो, 2026 का प्लान कर रहे हो, तो जून वुड बी लेट, बिट लेट, क्योंकि आपका फोकस होगा कोर्स के कंप्लीशन पर। लेकिन हमें टाइम से कोर्स कंप्लीट करने के बाद फोकस करना है इस थेमेटिक एक्सरसाइज पर, कीवर्ड्स पर, जैसे अदर स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं। तो यू हैव टू टेक लेवरेज ऑफ टाइम विच इज अवेलेबल विद यू हैव टू फाइंड टाइम। सीधी बात है, यू वांट टू बी इन द टॉप रैंक्स, यू वांट टू ज्वाइन दीज एस्टीम सर्विस, तो उसके लिए आपकी लाइफ, आपके साथ के जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उससे डिफरेंट तो आपको करनी पड़ेगी, है कि नहीं? शेख मदिहा, आपको बताना चाहूंगा PSR ऑप्शन का जो सिलेबस है वो रीऑर्गेनाइज अगर हम करें तो कंसाइज हो जाता है। जैसे कि अगर आप टॉपिक गिनेंगे तो लगेगा कि यार मार्क्स हम थिंकर में पढ़ रहे हैं, फिर आइडियोलॉजी में मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स के आइडियाज पर ही तो मार्क्सिज्म है। तो यानी कि मार्क्स और मार्क्सिज्म दो जगह है। मार्क्स को तो आप फिर IGP में भी पढ़ रहे हैं, मार्क्सिस्ट थॉट का इम्प्लीमेंटेशन, फिर आप IR की जो अप्रोचेज है उसमें भी पढ़ रहे हैं। तो PSR ऑप्शन का जो सिलेबस है वो अगर हम रीऑर्गेनाइज करें, उसकी ओवरलैपिंग को देखें, उसके इंटरकनेक्शन को देखें, तो आप कंसाइज कर सकते हैं। और हर टॉपर ऐसा ही करता है। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम पुणे, PSR वीडियो आर द बेस्ट टीचर एवर। थैंक यू चेतन। यस शशि शेखर, GS के साथ ही प्रिपरेशन करनी होगी। और हाँ, आप PSR ऑप्शनल में हैं तो पॉलिटी और IR में आपको एडवांटेज मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे आप PSR में मुझसे पढ़ेंगे तो GS वाला पोर्शन इज डन, you will be reading more comprehensively than what is available in GS. रोहित सानी कह रहा है आई एम स्टूडेंट ऑफ P2I बैच एंड आई वांट टू ज्वाइन PSR। ठीक है, आप, तो एक तरीका और बताता हूँ आपको। तो वैसे तो अभी PSR बैच स्टार्ट हो गया है, तो उसको ही बेस्ट, उस वही बेस्ट बैच है, ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 सेक्शन ही जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, पहली यूनिट स्टार्ट हुई है, तो समय से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है ना, तो आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा शशांक त्यागी 14, अपना नेम, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एंड आपका बैच जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई PSR का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहता हो तो PSR न्यू बैच टाइप कीजिएगा इसमें, और आप इस पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दीजिएगा आफ्टर दिस वर्कशॉप। सो स्टडी IQ कैन गिव यू ओल्ड बैच, ओल्ड स्टूडेंट डिस्काउंट, करंट स्टूडेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा। तो वैसे तो आप ज्वाइन करेंगे तो कोड आप यूज कर लेते हैं, से जो भी आपके पास फैकल्टी कोड हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा फैकल्टी कोड त्यागी लाइव है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट होता है तो दे कैन सेव एक्स्ट्रा, मतलब ये वाला जो डिस्काउंट होता है इसके अलावा भी आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो एक पॉलिसी होती है, मतलब एडमिशन टीम को पता रहती है। तो यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड टीम हियर विल टेक एक्चुअली योर डिटेल्स फ्रॉम हियर एंड गिव यू अ स्पेशल कोड अदर देन दिस कोड। Abrar, Sheikh, and Rohit. Answer is 5.5 months plus minus 10-15 days. Kumkum Singla is saying, sir, I have completed my PSR optional from you. Sir, lots of things. Thank you, Kumkum. वरुण मिश्रा, स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, 24th रैंक, 79th रैंक, 19th रैंक, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टडी IQ IS पर आपको मतलब वीडियो मिल जाएगी उनकी स्ट्रेटजी शेयर करते हुए। तो आप टाइम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं,
मतलब आप ये सोचिए कि 27 में जब आप अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो आपके साथ वो भी लोग अटेम्प्ट दे रहे होंगे जो ऑलरेडी आईआरएस हैं, वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। तो जो लोग आपके साथ अटेम्प्ट दे रहे होंगे वो इस समय तैयार हैं, सर्विस में हैं, और सेबेटिकल पे हो सकता है लेने की सोच रहे हो और फिर अटेम्प्ट देंगे। तो हमें मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच हमें ध्यान रखनी होगी कि यार इट्स नॉट अबाउट कोर्स कंप्लीशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोर्स कंप्लीशन। तो बेसिक चीज है, वो तो करनी ही है। कोर्स के साथ साथ जो मैं आपसे एफर्ट कराऊंगा उससे वो मास्टरी हासिल होगी। प्लस जिन बातों पर हमें फोकस करना है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, जैसे ये वाली जो थेमेटिक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन थीम्स के हिसाब से कंटेंट को रिटेन करना है, तो ये इस पर जो एनरिचमेंट है उसको आने में अगर आपके पास समय है, वहां पर लेवरेज है, उसको लीजिए। डोंट लीव लूज हैंड्स। जैसे टीना डाबी ऑलरेडी रैंक 1 पीएसआर ऑप्शनल से आई थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन शी वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन इटसेल्फ, राइट। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि उनको जो गाइडेंस मिली, किस समय पर वो एफर्ट कर रहे थे, क्या उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी, वो वेरी करती है, राइट। यू कैन आस्क योर डाउट डायरेक्टली इन योर चैट, प्लस अलग से मेंटरिंग भी है, पर्सनल मेंटरशिप हमने स्टार्ट कर दी है। मतलब लास्ट हमने ग्रुप मेंटरशिप स्टार्ट की थी जिसमें मैं भी हूँ, मेंटर भी हैं, और इस साल हमने अब पर्सनल मेंटरशिप भी स्टार्ट की है। पूरी कोर्स जर्नी में मैं तो आपके साथ हुई, मेरे से आप डाउट पूछ सकते हैं क्लास में, प्लस ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेंटरिंग ग्रुप में, प्लस आपका अलग से एक पर्सनल मेंटोर भी दिया जा रहा है पीएसआर ऑप्शनल में। कोई भी आपको डाउट है, कभी भी आपको डाउट है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, गिव अ कॉल, एंड दैट मेंटर विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो जो बेस्ट इन क्लास पीएसआर ऑप्शनल के लिए होना है, जो करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Yes, Animesh, you can read. You can use that in precise manner. Yes, Sumit Gehlot. आंसर राइटिंग के लिए जानवी, एक तो आंसर राइटिंग क्लासेस आपकी ऑलरेडी मतलब अलग से चलती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो ये टेलीग्राम ग्रुप है इसमें भी मैं आंसर राइटिंग एक्सरसाइज करता हूँ सबके लिए, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। प्लस उसमें जो बेस्ट आंसर होता है मैं उसको पोस्ट करता हूँ, तो उसको एक बार रेफर कीजिए। तो इससे आप जोन ऑफ आंसर राइटिंग में रहेंगी, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आप में आता रहेगा। शशि शेखर, ऐसा कुछ नहीं है, पीएसआर के आंसर राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने जीएस का आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने कोर्स में बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से आइए और आंसर बिल्डिंग सीखिए, कंटेंट को बिल्ड कीजिए, उसके बाद फिर आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। देन इफ देन बेस्ट केस सिनेरियो इज वरुण मिश्रा, एक्ट, टेक एक्शन। Uh, rather than making detailed notes from PSR Pulse, Janvi, I would suggest you to just लिंक स्टैंडर्ड कीवर्ड्स जो मैं पीएसआर पल्स की वीडियो में हाईलाइट करता हूं ना, केवल उन कीवर्ड्स को आपने स्टैंडर्ड नोट्स में एनरिच कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है राज, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज हेयर इस वाले पॉइंट पर डिटेल्स के साथ। टीम विल हेल्प यू इन एनरोलिंग, डोंट वरी। Realme is asking, sir, as a very beginner, should what should be the first step in entering PSR option? एक बार पीएसआर ऑप्शनल की प्लेलिस्ट भी हमने प्रोवाइड की हुई है यूट्यूब चैनल पर, स्टडी आई क्यू आई एस पर, आप उसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं, कंटेंट अभी मैंने आपको शो भी किया ग्रुप में है, उस कंटेंट को भी देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कोर्स में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में, मतलब हर एक चीज हर एक लेवल पर कंप्लीट की जाती है। टेस्ट सीरीज हो जाती है आपकी, मेंटरिंग आ जाती है, पर्सनल मेंटरशिप जो स्टार्ट करी है हमने इस साल, उसका पर्पस ही है। ग्रुप मेंटरशिप में जो भी आपके क्वेश्चन हैं हम उसको आंसर कर रहे थे, लेकिन कई बार ग्रुप मेंटरशिप में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता था, इनिबिशंस होते थे।
कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे के सामने पूछने में शर्म आती है कि यार ये तो बहुत ही बेसिक है। हालांकि मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कि हर एक डाउट, मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो, मतलब हर क्वेश्चन डिजर्व्स रेस्पेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम ग्रो होते हैं। लेकिन फिर भी नहीं पूछ पाते थे, तो आप पर्सनल मेंटरशिप में आप कभी भी कनेक्ट रह सकते हैं उनके साथ। तो यू नीड नॉट टू वरी। मतलब आपकी प्लानिंग पीएसआर की, आपकी स्टडी, टेस्ट, ग्रूमिंग, सब कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। पीएसआर के आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल रहे हैं, शशि शेखर, डिटेल्ड नोट्स, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर 2 बुक्स अच्छी हैं तो हमने दोनों बुक से भी नोट्स, मतलब कंटेंट लेकर उसमें प्रोवाइड किया और बताया मेंशन में कि ये दोनों बुक्स कवर्ड हैं। ओपी गाबा, एंड्रू हेवुड, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए दोनों बुक अच्छी हैं। इग्नू में कुछ कंटेंट बहुत ही सिंपलीफाइड वे में अच्छा है, हमने तीनों को सोर्स में मेंशन किया हुआ है, तो आपको वो मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही जगह हमने सब कंसाइज कर दिया है। प्लस जो मैं बोर्ड पर आपके सामने जो कवर करता हूँ सारे चैप्टर को, तो आप अटेंटिव रहते हैं क्लास में, और यू कैन से बोर्ड के साथ में आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं, जो मैं डिक्टेट करता हूँ उसको थोड़ा लिख लेते हैं। प्लस अगर कोई मिस भी हो जाता है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ लेक्चर वाइज, जिससे आपका कुछ नहीं छूटेगा। यू ऑलरेडी हैव दिस थिंग कि हैंड रिटन नोट्स भी हैं, क्रक्स नोट्स भी हैं। Yes, Realme. That's the best thing to do right now. Sneha Bharat is saying thank you for guidance. It is very helpful as a PSR coach and teacher. You are best. पढ़ने के स्टाइल से लेकर नोट्स बेस्ट हैं। थैंक यू स्नेहा भारत। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं फिर आपसे। आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीएसआर के लिए, पीएसआर SIQ, तो यहाँ पर आंसर राइटिंग एक्सरसाइज भी होती रहती है, और जो पीएसआर की बेसिक किट है, कोड किट है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना फाइल वाले सेक्शन से, ठीक है। और अगर आप में से कुछ प्रीलिम्स प्लान कर रहे हैं तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, शशांक त्यागी फॉर यू। तो दिस इज द मेन मेंटरिंग ग्रुप, त्यागी लाइव वाला। तो आप ये, इसमें 53,000 सम स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी फाइल सेक्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। वैसे आप जब क्लास का पार्ट बनेंगे तो आपके जो डैशबोर्ड है उसमें सारा अपडेटेड कंटेंट सिस्टमैटिकली आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए।